एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSEL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, एंड आई होप कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और पिछले वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने एक टास्क भी आपको दिया था पूरा करने के लिए। बहुत सारे बच्चों ने उस टास्क को पूरा करने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमने कहा था कि जो भी बच्चा सबसे फास्ट सेकंड सेंटेंस, सारे जो 6 फॉर्म हैं उनका सेकंड सेंटेंस जो भी बच्चा सबसे फास्ट कमेंट करेगा उसे मिलेगा एक प्राइज। तो बहुत सारे बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अब हमें ये देखना है कि किसने सबसे फास्ट और सबसे सही तरीके से करेक्टली कमेंट किया है। तो आज हम उसका रिजल्ट नहीं बता सकते, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसका रिजल्ट आपको बताएंगे कि कौन है वो स्टूडेंट जिसने सबसे फास्ट और सबसे एक्यूरेटली आंसर किया है कमेंट करके। चलिए चलते हैं, आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बच्चों बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। नोट देख लेते हैं प्यारे बच्चे, इसमें नोट क्या होगी इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस में। This tense denotes that the work had completed in the past. यह टेंस बताता है कि कार्य भूतकाल में पूरा हो गया था। यह टेंस बताता है कि कार्य भूतकाल में पूरा हो गया था। यह टेंस बताता है कि कार्य भूतकाल में पूरा हो गया था। अब इसकी आईडी हम देखेंगे बच्चों। आईडी इसकी होगी चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे। रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स।
रूल हमारे सामने है बच्चों। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैड, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर वर्ड। अब आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है, मैं कल उससे मिल चुका था। मैं कल उससे मिल चुका था। I had met him yesterday. I had met him yesterday. मैं कल उससे मिल चुका था। I had met him yesterday. वह सतना पहुंच चुका था। He had got to Satna. He had got to Satna. He had got to Satna. आप खाना खा चुके थे। You had food. You had food. आप खाना खा चुके थे। You had food. वह वाक्य बोल चुकी थी। सी बच्चों, हैड का कॉन्ट्रैक्शन भी होता है अपस्ट्रॉफी डी। अपस्ट्रॉफी डी लगा के आप प्रोनाउन के साथ हैड का कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। शीड spoken the sentences. She'd spoken the sentences. She'd spoken the sentences. वह बिल दे चुका था। He'd paid the bill. वह बिल दे चुका था। He'd paid the bill. He'd paid the bill. यहां सेंटेंस दिया है बच्चों, उसके आने से पहले मैं जा चुका था। इस तरह का सेंटेंस जब आता है तो जो काम पहले हो चुका होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते बोलते हैं। तो पहले मैं जा चुका था, फिर उसके बाद वह आया, तो इसे हम ऐसा बोलेंगे, I'd gone before he came. I'd gone before he came. I'd gone before he came. आइए एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं कल उससे मिल चुका था। I'd met him yesterday. वह सतना पहुंच चुका था।
he'd got to सतना, he'd got to सतना। आप खाना खा चुके थे, you had had food, you had had food। यहाँ बच्चों एक had जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और एक had जो है वो मेन वर्ब है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि दो बार मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी है। एक हैड हेल्पिंग वर्ब है और एक हैड हैव का थर्ड फॉर्म है। हैव मीन्स खाना पीना। यू हैड हैड फूड, यू हैड हैड फूड। वह वाक्य बोल चुकी थी, शीड स्पोकन द सेंटेंसेस, शीड स्पोकन द सेंटेंसेस। अगला है वह बिल दे चुका था, he'd paid the bill, he'd paid the bill। उसके आने से पहले मैं जा चुका था, इसमें ये घटना पहले घटी और ये वाली घटना बाद में। तो ये घटना जो पहले घटी नंबर 1 और नंबर 2 वाली बाद में, तो जो पहले घटी है उसे पास्ट परफेक्ट में I'd gone, और जो बाद में घटी है उसे पास्ट इंडेफिनिट में, राइट। ये दो पर्टिकुलर क्लॉज है। I'd gone before he came, I'd gone before he came। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बच्चों। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप बच्चों इसका होगा नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा नंबर 2, स्टेप नंबर 2। नेगेटिव ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, नेगेटिव ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। नेगेटिव में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां जो हैड है इसी हैड में हम लोग नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हैडेंट। सब्जेक्ट प्लस हैडेंट प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो अब आइए देखते हैं इन्हीं सेंटेंस को हम नकारात्मक सेंटेंस बना देते हैं। मैं कल उससे नहीं मिल चुका था, मैं कल उससे नहीं मिल चुका था या नहीं मिला था। तो देखिए बच्चों अब नहीं आ रहा है, तो यहां लिखा है आई हैड मेट हिम, नहीं मिला था तो हैड में लग जाएगा नॉट। आई हैडेंट मेट हिम, आई हैडेंट मेट हिम, मैं कल उससे नहीं मिल चुका था, नहीं मिला था, आई हैडेंट मेट हिम। अगला लिखा है वह सतना नहीं पहुंच चुका था, यह नहीं पहुंचा था, वह सतना नहीं पहुंच चुका था, यहां आ रहा है नहीं तो हैड में लग जाएगा नॉट। ही हैडेंट गॉट टू सतना, ही हैडेंट गॉट टू सतना, वह सतना नहीं पहुंच चुका था, ही हैडेंट गॉट टू सतना। अगला दिया है आप खाना नहीं खा चुके थे, आप खाना नहीं खा चुके थे, आ रहा है नहीं, नहीं तो यहां लग जाएगा बच्चों नॉट, हो जाएगा यू हैडेंट हैड फूड, यू हैडेंट हैड फूड। आप खाना नहीं खा चुके थे, यू हैडेंट हैड फूड। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह वाक्य नहीं बोल चुकी थी, वह वाक्य नहीं, यहां आ जाएगा नहीं, वह वाक्य नहीं बोल चुकी थी। शीड, अब देखिए बच्चों तीन चीजों का कॉन्ट्रैक्शन हम नहीं कर सकते हैं कि शीड, शीड और यहाँ अपॉस्ट्रोफी डी में हम नॉट भी लगा दें, तो यहाँ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शन है तो हम लिख देते हैं पूरा नॉट ऐसा, तो हो जाएगा शीड नॉट स्पोकन द सेंटेंसेस, शीड नॉट स्पोकन द सेंटेंसेस, शीड नॉट स्पोकन द सेंटेंसेस। दो ही चीजों का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, या तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का या फिर हेल्पिंग वर्ब का नॉट से। यहां सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है तो पूरा नॉट लिख दीजिए। उसी तरह वह बिल नहीं दे चुका था, वह बिल नहीं दे चुका था, यहां सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्शन है, यूज कर दीजिए नॉट। ही हैडेंट, ही हैडेंट पेड द बिल, ही हैडेंट पेड द बिल। अगला है उसके आने से पहले मैं नहीं जा चुका था, उसके आने से पहले मैं नहीं जा चुका था, राइट। तो बच्चों इस सेंटेंस का नेगेटिव थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा।
यहां हम ले लेते हैं एक दूसरा सेंटेंस, या इस सेंटेंस को हम आफ्टर से बना सकते हैं, राइट। आफ्टर का यूज करके हम बना सकते हैं इस सेंटेंस को, बट हम एक दूसरा सेंटेंस ऐसा ले लेते हैं, क्योंकि वो कंडीशनल सेंटेंस है तो वहां चीजें चीजें बदल जाएंगी। वह कल गांव नहीं गया था, ऐसा ले लेते हैं सेंटेंस, क्योंकि वो एक कंडीशनल सेंटेंस है, और यदि उसमें हम दूसरे क्लॉज में नेगेटिव लगा देंगे तो फिर क्या होगा कि मीनिंग उस सेंटेंस की बदलेगी, और फिर वो सेंटेंस उस तरह से नहीं रहेगा। इसलिए हम एक सिंपल सेंटेंस आपको ले लेते हैं, देते हैं, वह कल गांव नहीं गया था। देखिए आ रहा है नहीं और या था, तो क्या हो जाएगा, ही hadn't gone to village, he hadn't gone to village, वह कल गांव नहीं गया था, he hadn't gone to village, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये है सेकंड स्टेप। अब आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं थर्ड स्टेप की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप जो होगा प्यारे बच्चों, उसे हम बोलेंगे थर्ड स्टेप को इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो आ जाएगी सब्जेक्ट के पहले। तो यहाँ हैड हम यूज कर रहे हैं तो हैड आ जाएगा सब्जेक्ट के पहले, और सब्जेक्ट रहेगा, चेंज जो होगा उसे हम अलग मार्कर से देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने चेंज क्या किया है। और लास्ट में लग जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन मार्क। तो आप देख सकते हैं कि चेंज क्या हुआ है, यहां हैड आगे आएगा और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क, बाकी सब अपनी जगह है, हैड प्लस सब्जेक्ट एमवी थर्ड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। अब आइए हम देखते हैं कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें प्यारे बच्चों पहला सेंटेंस जो आपके सामने है वो है, क्या आप उसे नचा चुके थे। Had you made him dance? यहां देखना बच्चों सेंटेंस होगा, क्या आप उसे नचा चुके थे, हैड यू मेड हिम डांस। यहाँ कॉस्टिव वर्ब मेक का यूज हमने किया है, किसी को भी कुछ करने के लिए हम फोर्स करते हैं तो कॉस्टिव वर्ब मेक का यूज करते हैं। यदि आप नए सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़े हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पॉजिटिव वर्ब का वीडियो देख सकते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। हैड यू मेड हिम अंडरस्टैंड, क्या आप उसे नचा चुके थे। हैड शी वॉज द मूवी, क्या वह मूवी देख चुकी थी, हैड शी वॉज द मूवी। अगला सेंटेंस है प्यारे बच्चों,
क्या हम एडमिशन ले चुके थे? हैड वी टेकन दी एडमिशन? हैड वी टेकन दी एडमिशन, क्या हम एडमिशन ले चुके थे? हैड वी टेकन दी एडमिशन? क्या वह अयोध्या हो आया था? क्या वह अयोध्या हो आया था? हैड ही बीन टू अयोध्या? हैड ही बीन टू अयोध्या? हैड ही बीन टू अयोध्या? बच्चों किसी जगह जब हम आ करके वहां से जा करके आ जाते हैं और हम बताते हैं या पूछते हैं कि क्या वह उस जगह हो आया था, तो वहां हम गो का यूज ना करके बी का यूज करते हैं और बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है और जगह की आने जाने की बात हो तो उसके पहले टू लग जाता है। इसीलिए हमने लिखा है क्या वह अयोध्या हो आया था? हैड ही बीन टू अयोध्या। गॉन टू अयोध्या का मतलब होगा कि वहां जा करके ना लौटना। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। अब आइए एक बार हम लोग इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या आप उसे नचा चुके थे? हैड यू मेड हिम डांस? हैड यू मेड हिम डांस? क्या वह मूवी देख चुकी थी? हैड शी वॉज द मूवी? हैड शी वॉज द मूवी? अगला है क्या हम एडमिशन ले चुके थे? हैड वी टेकन द एडमिशन? हैड वी टेकन द एडमिशन? क्या वह अयोध्या हो आया था? हैड ही बीन टू अयोध्या? हैड ही बीन टू अयोध्या? इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बच्चों। अब आइए हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 होता है बच्चों हमारा इंटरोगेटिव, तो होता ही है, उसमें लग जाता है नेगेटिव। आप अभी तक के वीडियोस में जरूर समझ गए होंगे कि हम लोग बात कर रहे हैं स्टेप नंबर 5, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव और पास्ट परफेक्ट टेंस। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव और पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें बच्चों हिंदी सेंटेंस में क्या तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ नहीं भी आएगा। तो करना कुछ खास नहीं है। अब देखिए इसमें चेंज क्या होंगे। चेंज जो होगा बच्चों वो कुछ खास नहीं होगा, यहां केवल लग जाएगा नॉट, तो ये हो जाएगा हैडेंट। अभी आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप हैडेंट सब्जेक्ट का यूज करें एमवी थर्ड, या आप हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट का यहां यूज कर सकते हो। सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आप नॉट का यूज कर सकते हैं। अब क्या भी मिलेगा और नहीं भी मिलेगा, तो आइए इन्हीं सेंटेंसेस को हम चेंज कर देते हैं। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 है बच्चों, सॉरी स्टेप नंबर 4 में। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस लिखा है क्या आप उसे नचा चुके थे? क्या आप उसे नहीं नचा चुके थे? यहां कर देते हैं नहीं, आ गया नहीं। तो देखिए आ रहा है क्या आप उसे नहीं, और चुके थे भी आ रहा है, क्या नहीं चुके थे। तो सबसे पहले आ जाएगा हैडेंट। हैडेंट यू मेड हिम डांस? क्या आप उसे नहीं नचा चुके थे? हैडेंट यू मेड हिम डांस? हैडेंट यू मेड हिम डांस? अगला है क्या वह मूवी नहीं देख चुकी थी? नहीं। क्या वह मूवी नहीं देख चुकी थी? तो हैड में लग जाएगा नॉट, हो जाएगा यहां बच्चों हैडेंट। हैडेंट शी वॉच द मूवी? हैडेंट शी वॉच द मूवी? क्या वह मूवी नहीं देख चुकी थी? हैडेंट शी वॉच द मूवी? अगला लिखा है क्या हम
एडमिशन नहीं ले चुके थे, आ रहा है नहीं, क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है और चुके थे भी आ रहा है, तो हैड में लग जाएगा नॉट बच्चों, तो हो जाएगा हैडेंट वी टेकन द एडमिशन, क्या हम एडमिशन नहीं ले चुके थे, हैडेंट वी टेकन द एडमिशन। अगला है क्या वह अयोध्या नहीं हो आया था, क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, या था भी आ रहा है और आईडी में लिखा ही हुआ है या था ही थे, तो यहां लग जाएगा हैड में बच्चों नॉट, तो हो जाएगा हैडेंट ही बीन टू अयोध्या, हैडेंट ही बीन टू अयोध्या, क्या वह अयोध्या नहीं हो आया था, हैडेंट ही बीन टू अयोध्या। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आइए बच्चों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 को आप सभी जानते हैं कि हम क्या बोलते हैं, स्टेप नंबर 5 को हम बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव। स्टेप नंबर 5 को हम बोलते हैं बच्चों डबल इंटरोगेटिव ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, डबल इंटरोगेटिव ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या करते हैं बच्चों हम लोग, इसमें चेंजेस ये आएंगे कि सबसे पहले यहां हमें यूज करना होगा रूल में, अब आपको तो लिखना पड़ेगा, आपके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं कि आप इरेज कर सकते हैं। सबसे पहले आएगा WH फैमिली, WH फैमिली के बाद आ जाएगा बच्चों हैड, हैड के बाद यहां आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर वर्ड, फिर लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो नंबर 1 पे आएगा WH फैमिली, नंबर 2 पे आएगा हैड, नंबर 3 पे आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगी MV थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। अब आइए लेते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है आप कल भोपाल क्यों गए थे। तो बच्चों हमारे सामने सेंटेंस है आप कल भोपाल क्यों गए थे, आ रहा है क्यों, क्यों के लिए सबसे पहले WH फैमिली का एक नंबर आ जाएगा वाई, फिर आ जाएगा बच्चों हैड, फिर आ जाएगा यू गॉन टू भोपाल। आप कल भोपाल क्यों गए थे, वाई हैड यू गॉन टू भोपाल, वाई हैड यू गॉन टू भोपाल। अगला सेंटेंस है वह कब आपसे मिला था, वह कब आपसे मिला था। देखिए आ रहा है बच्चों या था, और कब आ रहा है, कब के लिए यूज करेंगे व्हेन, हैड ही met you, when had he met you, वह कब आपसे मिला था, when had he met you। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन उसे सबक सिखा चुका था। देखिए बच्चों आ रहा है चुका था, यहां आ रहा है कौन, तो यूज करेंगे सबसे पहले हु, फिर आ जाएगा हैड,
टीच अ लेसन मीन्स होता है सबक सिखाना, टीच का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, TAUGST, हु हैड टॉट हिम lesson, who had taught him a lesson, who had taught him a lesson। अगला एग्जाम्पल है उसने कौन सी किताब खरीदी थी। देखिए कौन सी के साथ आ रहा है, किताब बच्चों, तो सबसे पहले आ जाएगा विच बुक हैड ही, बाय का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट, विच बुक हैड ही बॉट, उसने कौन सी किताब खरीदी थी, विच बुक हैड ही बॉट। आइए एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। पहला सेंटेंस है, आप कल भोपाल क्यों गए थे, वाई हैड यू गॉन टू भोपाल, और यहां कल आ रहा है बच्चों तो यस्टरडे भी लगाना पड़ेगा, सॉरी, यस्टरडे भी लगेगा क्योंकि बात आ रही कल की। आप कल, ये कल आ रहा है ना, आप कल भोपाल क्यों गए थे, वाई हैड यू गॉन टू भोपाल यस्टरडे, वाई हैड यू गॉन टू भोपाल यस्टरडे। वह कब आपसे मिला था, व्हेन हैड ही मेट यू, व्हेन हैड ही मेट यू। अगला है, कौन उसे सबक सिखा चुका था, कौन उसे सबक सिखा चुका था, हु हैड टॉट हिम अ लेसन, टीच अ लेसन मीन सबक सिखाना होता है, टीच का थर्ड फॉर्म में आएगा हु हैड टॉट हिम अ लेसन। नेक्स्ट है, उसने कौन सी किताब खरीदी थी, विच बुक हैड ही बॉट, विच बुक हैड ही बॉट। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आइए बच्चों हम लोग बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की ओर। आखिरी स्टेप हमारे सामने है, स्टेप नंबर 6, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में डबल इंटरोगेटिव प्लस, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब होगा क्या बच्चों, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव में आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है। ध्यान से देखें हम चेंज क्या कर रहे हैं, सब कुछ एज इट इज रहेगा, पूरा ही रूल रहेगा, केवल हैड के साथ हमें नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करा देना है, ये हो जाएगा हैडेंट, WH फैमिली प्लस हैडेंट, ये हैडेंट हो जाएगा बस। बाकी सब सब्जेक्ट रहेगा, एमवी थर्ड रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब आइए देखते हैं सेंटेंस, इन्हीं सेंटेंस को डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। पहला है, आप कल भोपाल क्यों नहीं गए थे, तो देखिए क्यों तो आ ही रहा है, अब यहां नहीं भी आ रहा है, ए थे तो आएगा ही क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, आखिर हम इस टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहां सेंटेंस का ट्रांसलेशन है व्हाई हैड यू गॉन टू भोपाल, लेकिन यहां आ रहा है नहीं, तो हैड में लगा दीजिए नॉट, तो हो जाएगा हैडेंट, व्हाई हैडेंट यू गॉन टू भोपाल यस्टरडे, व्हाई हैडेंट यू गॉन टू भोपाल यस्टरडे। अगला है, वह कब आपसे नहीं मिला था, कब भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, या था तो आएगा ही क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। व्हेन हैड ही मेट यू को कर देते हैं व्हेन हैडेंट ही, व्हेन हैडेंट ही, व्हेन हैडेंट ही मेट यू, व्हेन हैडेंट ही मेट यू। अगला है, कौन उसे सबक नहीं सिखा चुका था,
तो आ रहा है बच्चों, कौन उसे सबक नहीं सिखा चुका था। हु हैड में लग जाएगा नॉट। Who hadn't taught him a lesson? Who hadn't taught him a lesson? अगला है, उसने कौन सी किताब नहीं खरीदी थी। उसने कौन सी किताब नहीं खरीदी थी, ऐसा सेंटेंस है बच्चों। विच बुक हैड में लग जाएगा नॉट। विच बुक हैडेंट ही बॉट। विच बुक हैडेंट ही बॉट। तो बच्चों देखा होगा आपने कि डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव में एक माइनर चेंज ये होता है कि हम नॉट यूज कर देते हैं, तो यहां नॉट हमने लगा दिया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, आई होप कि पास्ट परफेक्ट टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इस टेंस को अच्छे से नोट भी कर लिया होगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने का हम आपको मौका भी देते हैं और आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा। और प्लीज हर एक फॉर्म का यूज करके आप सेंटेंस जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। सेंटेंसेस यदि आप बना लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा और धीरे धीरे चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। आज के लिए होमवर्क ये है बच्चों कि आपको क्या करना है, हर एक फॉर्म में जो भी लास्ट सेंटेंस हमने दिया है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, हर एक फॉर्म का जो लास्ट सेंटेंस हमने दिया है उसको विद हिंदी आपको कमेंट बॉक्स में सबसे फास्ट और सबसे सही तरीके से कमेंट करके बताना है। जो भी स्टूडेंट सबसे फास्ट और सबसे पहले ऐसा करेगा उस स्टूडेंट को मिलेगा एक इनाम, एक प्राइज। आई होप कि आप सभी बढ़ चढ़ के इस कंपटीशन में भाग लेंगे, आप भी आंसर देने की कोशिश करेंगे। हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच।